वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 अक्टूबर 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला प्रश्न है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। दोस्तों देखो, प्रथम स्थान पर दोस्तों इसमें कर्नाटक रहा, सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र रहा और थर्ड स्थान पे राजस्थान रहा और गोवा में इसका आयोजन हुआ था। गोवा के पणजी में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक, दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र और तीसरे पे कौन है? राजस्थान। अगर व्यक्तिगत बात करें तो पुरुष सीनियर चैंपियनशिप मोहम्मद असीम ने जीता, ये केरल के हैं, और पुरुष जूनियर चैंपियनशिप ये आंध्र प्रदेश के हैं, रवि कार्तिक, इन्होंने जीता राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा के पणजी में हुआ। अब कर्नाटक दोस्तों प्रथम स्थान पर था। तो देखो, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। यहाँ पर राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है, किस राज्य में? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी कहां से लॉन्च की है? भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी विशाखापट्टनम से लॉन्च की है। दोस्तों कहां से? तो विशाखापट्टनम से। देखो दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। देखो, अगला प्रश्न हमारा है 2025 के लिए भारतीय यात्रियों का सबसे पसंदीदा गंतव्य शहर कौन बना है? 2025 के लिए भारतीय यात्रियों का सबसे पसंदीदा गंतव्य शहर कौन बना है? तो शिलोंग बना है। देखो, मेघालय की राजधानी शिलोंग ने बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग ने बाकू और लैंगकावी, ये मलेशिया का शहर है लैंगकावी, को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है। तो भारतीयों का सबसे पसंदीदा गंतव्य 2025 का कौन बना है? तो शिलोंग बना है। अब शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग है दोस्तों। अब देखो, तो मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ये मासिन राम है। गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में है। मेघालय की प्रमुख जनजाति है जैन। दोस्तों, मेघालय की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है। और मेघालय की सीमा लगती है असम से और बांग्लादेश से, याद रखना। मेघालय की सीमा किससे लगती है? तो असम से लगती है। और कौन से देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दी है। अब आंध्र प्रदेश में दी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला
देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है। यहाँ पर राज्यसभा सीट 11 है, जबकि लोकसभा सीट कितना है दोस्तों, तो 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लगती है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बालाजी मंदिर तिरुपति में है दोस्तों। बंदरगाह देखो, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कोलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लुओंग कुओंग। लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अब वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। और वियतनाम की करेंसी क्या है, तो वियतनामी डोंग है वियतनाम की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कोलंबिया करेगा। और कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो बोगोटा है कोलंबिया की राजधानी। और कोलंबिया की करेंसी क्या है, कोलंबियन पेसो। कोलंबिया के राष्ट्रपति अर्थात अध्यक्ष कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति मेरे प्यारे दोस्तों। और कोलंबिया में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन दोस्तों हुआ था मैक्सिको में। मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है। देखो 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के तलास्कला में इसका आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे याहिया अफरीदी दोस्तों। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो शहबाज शरीफ हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है। एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों इजराइल बना है। अब इजराइल बना है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोक और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखो अब एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मेडलुआंग मनीला में है। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो मात्सुको अस्कावा हैं एडीबी के प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने मिस्र अर्थात इजिप्ट को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया था। तो देखो अब डब्ल्यूएचओ और मिस्र तो दोनों के बारे में जानते हैं। देखो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अब देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। अब मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है, तो इजिप्टियन पाउंड है मिस्र की करेंसी। और मिस्र के प्रेसिडेंट हैं
अब्दुल फतह अल सीसी। कौन है मिस्र के राष्ट्रपति? तो अब्दुल फतह अल सीसी हैं। अब देखो, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। मलेरिया से आरबीसी और प्लीहा प्रभावित होता है। देखो, मलेरिया जो होता है ये कौन से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है दोस्तों। और मलेरिया फैलता किस कारण से है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। और इसका वाहक कौन सा मच्छर है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया दोस्तों होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। और संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अब तक अक्टूबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर। विश्व रजो निवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस 22 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है और ओनेगा झील रूस में है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? और विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत कौन सी है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।